नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ भोपाल में। तो आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन के बारे में। तो जैसे अभी आपने अगर किसी ने पेपर को ध्यान से पढ़ा होगा पिछले 10-15 दिन पहले, तो बिट्स भोपाल में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी और उसका सबसे बड़ा वजह था हेपेटाइटिस ए की। काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन था। हमारे पास भी कुछ मरीज आए थे जिनको हेपेटाइटिस ए की वजह से समस्या हो रही थी। तो देखिए क्या होता है, हेपेटाइटिस ए जो है एक वायरस है, जैसे और वायरस होते हैं उसी तरह का, और वो लीवर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो उसका इन्फेक्शन होता कैसे है, पहले आप ये समझिए कि आप अगर जो भी खाना या पानी ले रहे हैं, पी रहे हैं या खा रहे हैं, अगर उसमें हेपेटाइटिस ए वायरस का इन्फेक्शन है तो आपको उससे हो जाएगा। तो बेसिकली वो फीको ओरल कंटामिनेशन हम इसको बोलते हैं। कि मतलब क्या होता है कि जो ड्रेनेज लाइन होती हैं या कि उनका जो ड्रिंकिंग वाटर है, मतलब उसमें कहीं मिक्सअप हो गया, या जो पानी है उसको कंटेमिनेट हो गया, किसी वजह से भी हो गया, और आप उस पानी को सेवन कर रहे हैं, या जैसे लोग पानी पूरी वगैरह बहुत सारी खाते हैं जगह पे, और अगर पानी वो भी इन्फेक्टेड है उसके थ्रू, तो उसके सेवन से हेपेटाइटिस से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। पहले ऐसा अपने देश में ऐसा मानते थे कि हेपेटाइटिस ए बच्चों को ही होता है और एडल्ट बड़े लोगों में कम होता है, परंतु मेरा जो अभी पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने ये देखा है कि हेपेटाइटिस सी मेरे को, हमारे पास जो मरीज आते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े लोग हों, सबको हेपेटाइटिस है। मैंने देखा है, मैंने मतलब 30-35 साल के लोग भी देखे हैं जिनको मतलब हेपेटाइटिस ए का इन्फेक्शन हो रहा है। तो बेसिकली हेपेटाइटिस है और उसका जो ट्रांसमिशन है वो वही है कि फीको ओरल कंटामिनेशन हम बोलते हैं। तो जो ख़राब पानी है, खाना है, उसकी वजह से होता है। अब उससे नुकसान, समस्या क्या होती है, वो हमेशा हमारे लीवर को प्रभावित करता है, तो जिसकी वजह से हम उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, मतलब इन एक्यूट हेपेटाइटिस। इसका मतलब कि लीवर में दिक्कत हो गई। फिर जब वो लीवर को नुकसान पहुंचाता है तो उससे क्या होता है कि बिलिरुबिन बढ़ने लगता है, आपका आईएनआर बढ़ता है, और कुछ लोगों में अगर उसको ज़्यादा दिक्कत हुई तो उससे एक्यूट लीवर फेलियर भी होता है। तो वैसे तो हेपेटाइटिस से धीरे धीरे कंजर्वेटिवली हम उसको जस्ट सिंपल तरीके से ही मैनेज कर लेते हैं और वो ठीक हो जाता है बढ़िया। उसमें खाने में कोई लेकिन रिस्ट्रिक्शन वगैरह हम नहीं रखते हैं। सब अच्छा, जो जितना अच्छा हेल्दी खाना खाता है उसका उतना जल्दी रिकवरी होती है। और कई बार हमने देखा कि हमारे पास लोग आते हैं कि वो बोलते हैं कि उन्होंने बोला है कि जूस पी लो, ये पी लो। आपको सिंपल जो आप हमेशा खाना खाते थे, स्वस्थ खाना खाते थे अपने घर का, वो आप सब कुछ सेवन कर सकते हैं। आप तेल खा सकते हैं, हल्दी खा सकते हैं, घी खा सकते हैं, नॉर्मल चावल दाल खा सकते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं तो वो भी सब आप कर सकते हैं। उसमें किसी भी चीज़ की मनाही नहीं होती है। और हमने देखा है जिसका न्यूट्रिशन जितना अच्छा होता है उसकी रिकवरी उतनी ही अच्छी होती है। तो इसमें बेसिकली आपको सिर्फ अपने फूड की क्वालिटी पे ध्यान देना है, हाइजीन का ध्यान देना है, बकाया आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि लेकिन हेपेटाइटिस से अगर ठीक नहीं होता है तो कुछ लोग एक्यूट लीवर फेलियर के बाद काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, जिससे इनकेफ्लोपैथी और कोगुलोपैथी होती है। उस कंडीशन में फिर लीवर ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी बचाव के उसके 2-3 तरीके हैं। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेवलर हैं, आपको लगता है कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आती है, उसके 2 डोज लगते हैं, आप वैक्सीन लगवा लीजिए। और नहीं तो आप अपने खाने का पूरा ध्यान रखेंगे, अगर उसमें कंटेमिनेशन नहीं होगा, आप साफ़ सुथरा पानी पिएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तो हेपेटाइटिस ए होने की गुंजाइश बिल्कुल मतलब 0 के बराबर रहती है। तो इस तरह आप अपने का हेपेटाइटिस से बचाव कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। कोई हमारे पास इसके लिए अलग से कोई दवाई एंटीवायरल ड्रग नहीं है जिसको हम हेपेटाइटिस ए में दें और उसकी हम बीमारी को एकदम से वो कर दें। वो अपने आप ही लीवर, आपका न्यूट्रिशन अच्छा रहा तो रिजनरेट होता है और उसकी वजह से आपकी बीमारी ठीक होती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हेपेटाइटिस ए पर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।